गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। कंप्यूटर से क्लास ले रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे, लीनियर पेयर पढ़ा था, है ना। तो बात कर लेते हैं उनके बारे में फटाफट से, फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन क्वेश्चन, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है बताइए जरा, किसी को अगर पता हो। लीनियर पेयर में 180 डिग्री हो। ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। और एक और खास बात, लीनियर पेयर जो है वो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन पर बन रहे हो। ठीक है, पहली चीज कि लीनियर पेयर, अगर हमने किसी एंगल को कहना है, किन्हीं दो एंगल्स को अगर हमने लीनियर पेयर का नाम देना है, तो नंबर 1 कंडीशन ये है कि वो एडजेसेंट एंगल हो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सभी को पता होगा। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते थे जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता था, एक कॉमन लाइन होती थी, और जो नॉन कॉमन साइड्स होती थी वो इस कॉमन वो साइड अपोजिट होती थी। ऑपोजिट होती। ठीक है, तो इन्हें इसे हम कहते हैं, बेटा माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। और ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है वो कितना हो, जिनका सम 180 डिग्री हो, उसे हम कहेंगे कि वो दोनों मिलकर के एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ये कब बनेंगे? ये तब बनते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है। जैसे ही लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो चार एंगल्स फॉर्म हुए, 1 2 3 और 4। इसका नाम अगर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो बताइए एंगल ए के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल एंगल है? सी। एंगल सी। मैम एंगल सी। ठीक है, और एंगल डी के? बी। बी। डी। तो बस यही था इसमें। लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों का सम 180 होता है। अगर एक की वैल्यू दी गई हो, एक की वैल्यू दी गई हो, तो दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए उसको आप 180 से माइनस कर देना। और अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिए हो, तो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूं कि एंगल ए जो है वो 10 डिग्री का है, तो एंगल सी भी 10 डिग्री का होगा। लेकिन क्या एंगल बी भी 10 डिग्री का होगा अगर सी 10 का है तो? नो मैम। नो मैम। नहीं। ठीक है, तो इनके लिए कोई रूल नहीं है। ऑपोजिट एंगल जो है उनके लिए ये रूल है कि ये इक्वल होते हैं। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब करते हैं इस पर बेस्ड कुछ रिवीजन क्वेश्चन, और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि इन दी गिवन फिगर इफ एंगल 1 इज 75 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 जो है वो 75 डिग्री है, तो मेजर करके बताइए एंगल 2 कितने डिग्री का होगा। ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एंगल 1 और 2 जो है वो मिलकर के कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप खुद से पता कीजिए और मुझे अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के बताएं। ठीक है, एंगल 1 की आपको मेजरमेंट दी गई है, एंगल 2 आपने बताना है कितने डिग्रीज का होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए पोल में।
6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 12 के करीब स्टूडेंट्स हैं। आठ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके। ऑन ही नहीं हो रहा। हाँ जी बेटा, अब पोल सेक्शन तो इस यहाँ से ऑन है। आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्या पता फिर आपको नजर आ जाए। क्लास को एक बार लेफ्ट करके ट्राई करो बेटा, क्या पता आपको उसके बाद पोल नजर आ जाए। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताएं अपना आंसर। नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मैम ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है, वो किस टाइप के एंगल्स हैं। मैम ये लीनियर है। ये लीनियर पेयर है, हमें पता है लीनियर पेयर जो होता है उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एक एंगल 75 डिग्रीज का है तो हम क्या करेंगे, हम 180 में से 75 को माइनस कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये आ गया 5, ये आ गया 0, ये आ गया 1, तो 105 डिग्री इज द राइट आंसर। ए हमारे पास 75 डिग्री का 1 और एंगल 2 105 डिग्री का। ठीक है, तो ये होती है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक की वैल्यू दी है तो दूसरे की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि in the given figure angle 1 is 75 degree, find the measure of angle 2। एंगल 1 यहां पर बना है, एंगल 2 यहां पर बना है। पता कीजिए खुद से ये किस तरह के एंगल्स हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन है, और इसका आंसर भी बच्चों आपने देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलो अभी देखिए रुचि बेटा, अभी आपको पोल नजर आ रहा है। नो मैम, नैन्सी गुप्ता। नहीं रुचि, नो नैन्सी मैम, आपको नजर नहीं आ रहा। मैम आ स्क्रीन ही गया। नहीं दिखाई दे रही। बेटा आपकी तरफ से मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ नेटवर्क के कारण, जैसे क्लास ज्वाइन ना हो पाना और स्क्रीन नजर ना आना, ये सब नेटवर्क के ही है, मतलब नेटवर्क वीक होने के ही सिम्टम्स हैं। तो एक बार आप चेक कीजिए कि कहाँ पर आपके जो है वो नेटवर्क अच्छा हो, रूम में किस कोने पर। ठीक है, उसको एक बार ट्राई कीजिए, या फिर डेटा ऑफ करके फिर से ऑन करके क्लास को ज्वाइन कीजिए, यही इसका सोल्यूशन है अभी तक। ठीक है, तो अभी 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में है 13 स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। अच्छा नैन्सी, आपको पोल नजर नहीं आ रहा था क्या? आपने कुछ कहा था, मैं सुन नहीं पाई।
ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट मैम ऑप्शन नंबर ए। दिख रहा। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए एंगल 1 और एंगल 2 है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या होंगे आपस में? ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए आपस में होंगे ये इक्वल। तो इसलिए हमने कहा कि एंगल 1 अगर 75 डिग्री का है तो एंगल 2 भी 75 डिग्रीज का ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो एक से ज्यादा लाइंस को दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करते हुए जा रही होती है। जैसे कि मैंने 2 लाइंस बना दी और यहां से मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इनके मैं अभी नाम लिखने वाली हूं, आप मुझे बताइएगा ट्रांसवर्सल कौन सी होगी। ए बी ई, बताओ ई। ई। कौन सी लाइन है जो ट्रांसवर्सल है? ई। ई। ठीक है, ई और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, आप ई कह रहे हैं कि बी? ई। तो ई जो है वो ट्रांसवर्सल है क्योंकि ई जो है वो क्या कर रही है, इन दोनों लाइंस को कट करती हुई जा रही है। तो जब ऐसा होता है कि एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती हुई जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो ट्रांसवर्सल लाइन है। और जब भी कहीं से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरेगी तो वहां पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक ये एंगल, एक ये, एक ये, एक ये, 4 यहां पर बनेंगे, 4 यहां पर बनेंगे, 4 यहां पर बनेंगे। तो ऐसे करते करते एंगल्स बनते जाते हैं जहां जहां ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट करती चली जाती है। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट कर रही होती है। तो अब हम सीखेंगे उस ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हमने थोड़ा सा कर लिया था इसको पहले भी। पहला जो एंगल है, पहले टाइप का जो एंगल है जो ट्रांसवर्सल लाइन से बनता है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमने किसी को कहना है तो उसमें जो है वो 3 चीजें होनी चाहिए, 3 कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तभी हम कहेंगे कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर किसी भी दो एंगल्स को हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कहना है, the vertices of the two angles are different। जो दो एंगल्स की वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होनी चाहिए। पहले हम सेम सेम ढूंढा करते थे, अब हमने देखना है कि जो वर्टिसेस है वो दोनों एंगल की डिफरेंट हो। फिर बोथ द एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो, मान लो ये यहां पर हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मैंने कहा कि ये वाली साइड जो है ट्रांसवर्सल की ये है राइट साइड और ये वाली जो साइड है ट्रांसवर्सल की वो है लेफ्ट साइड। तो अगर किन्हीं दो एंगल को हमने कहना है कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो पहली बात उनकी वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट हो, दूसरी बात वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड की तरफ को ही होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद both the angles should be in corresponding position, up or down, left or right, relative to the two lines। ठीक है, ये कह रहे हैं तीसरी कंडीशन कि ये जो एंगल्स हैं इनके जो पोजीशन है वो भी रिलेटिव होनी चाहिए। जैसे कि देखो, एंगल 1 जो है वो इस ट्रांसवर्सल लाइन और इस लाइन के कहां पर है, ऊपर है। किस तरफ को है, राइट तरफ को। इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट है और जगह है वो अप है, राइट में अप है। और एंगल 5 भी क्या है, राइट में अप है। तो इसलिए हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। पहली बात कि एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड को है, दोनों ही एंगल जो है वो सेम साइड को है। और दूसरी चीज, ये वाला एंगल भी ऊपर बना है राइट की तरफ में ऊपर को, ये वाला एंगल भी राइट में तरफ को ऊपर को बना है। देखो, अगर हम इनकी पेयरिंग करें तो ये 4 एंगल्स हैं,
इन 4 एंगल में से एंगल 1 और एंगल 4 ऊपर की तरफ को है, 3 और 2 नीचे की तरफ को है, 7 और 6 जो है वो नीचे है, 8 और 5 जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर नीचे एंगल में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कौन से एंगल्स ऊपर कौन से एंगल्स नीचे, डाउट है तो पूछ ले। अभी क्या, अभी पहली चीज एंगल 1 और एंगल नो मैम। है वो दोनों सेम साइड में है ट्रांसवर्सल की, और एंगल 1 भी ऊपर है, एंगल 5 भी ऊपर है, तो हम कहेंगे एंगल 5 इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू एंगल 1। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स हो गए, ये दोनों आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहां पर एंगल 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहा, एंगल 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6। क्यों, क्योंकि एंगल 2 राइट साइड को है, एंगल 6 भी राइट साइड को ही है, 2 नीचे की तरफ को है, 6 भी नीचे की तरफ को है, तो हम कहेंगे 2 और 6 जो है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कि एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है। एंगल 4। ठीक है, और एंगल 4। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 7। एंगल 7। एंगल। तो बस यही था इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही है इसमें। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके एग्जांपल कर लेते हैं। इस तरह से हमें पता लग गया कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और हमेशा याद रखना है हमने कि द एफ शेप फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एज फॉलो, कि जो हमारी एफ शेप बनती है वहां पर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, या फिर कहीं पर भी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे होंगे तो एफ शेप बन रही होगी। ठीक है, एफ जो है वो ऐसा कुछ बन रहा होगा, देखो तो ये वाला एंगल जो है वो, ये वाला एंगल जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के राइट में, ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में, ये भी नीचे, ये भी नीचे। यहाँ पे देखें तो ट्रांसवर्सल ये वाली है, देखो ये वाली जो लाइन जा रही है ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल के ये ऊपर की तरफ को, ये भी इस तरफ को, तो हम कहेंगे ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये दो लाइन आ रही हैं, यहाँ पे ध्यान से देखा हमने तो यहाँ पे हमने पाया कि ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा पीछे देखिए तो बहुत सारी इन्होंने शेप यहाँ पे बताई है, ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एफ जो है वो हमेशा बनता है। फिर बात करते हैं, अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम अगला टाइप करने वाले हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे अब बताइए एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। एंगल 4। एंगल 4। ठीक है, और एंगल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6। एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3। और एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2। नहीं 2 नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो 2 जो है ऊपर की तरफ को है, 5 नीचे की तरफ को है। एंगल 1। ठीक है, तो ऐसे आपने पता करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। जैसे अगर हम देखें एंगल 1, तो एक ये लाइन यहां पर आई, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहां पर देखो एफ बन गया, 1 और इसके में भी एफ बन रहा है, और 2 और 6 में भी एफ बनेगा। तो बस आपने वही देखना है ध्यान से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे और करते हैं नेक्स्ट। इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसा इसका नाम है वैसे ये दिखने में भी होते हैं।
ऐसे एंगल्स जिसमें क्या खास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहली चीज की वो इंटीरियर हो। देखो हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर भी पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना, इंटीरियर एंगल्स के बारे में और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। पहली बात, वो जो एंगल हो वो इंटीरियर हो, और दूसरी बात जो वो एंगल्स बन रहे हो वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो एंगल यहां पे बन रहे थे, तो इन्होंने कहा कि एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के क्या है, एंगल 2 और एंगल 5 क्या है, ऐसे एंगल्स के पेयर हैं जो एक तो इंटीरियर हैं और दूसरे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे बने हैं। इंटीरियर एंगल बच्चों वो होते हैं जो इन लाइंस के अंदर की तरफ को बनते हैं, जैसे कि ये देखो, ये भी अंदर की तरफ को बन रहा है, ये भी अंदर की तरफ को बन रहा है। एंगल 2 भी ट्रांसवर्सल के राइट में है, एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो हम कहेंगे एक तो ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, दूसरा ये दोनों इंटीरियर है, तो इन दोनों ने कौन सा पेयर बनाया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड पेयर बताओ, फर्स्ट पेयर है एंगल 2 और एंगल 5, सॉरी हाँ एंगल 2 और एंगल 5 का सेकंड पेयर बताइए कौन कौन है, इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन दी सेम साइड। एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 8, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी अंदर को बना है, ये भी अंदर को बना है, ये लेफ्ट तरफ को है, ये भी लेफ्ट की तरफ को है, तो हम कहेंगे एक तो ये दोनों इंटीरियर हैं और दोनों ही ट्रांसवर्सल की सेम साइड को बन रहे हैं, इसलिए इन्होंने कौन सा पेयर बनाया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इंटीरियर एंगल्स, हाँ ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे देखिए एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 8। अब बढ़ते हैं आगे। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे ये अंदर के 4 एंगल्स। ठीक है, इसमें भी दो दो के पेयरिंग होगी, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हमने बताए, पहली चीज की वो इसके सेम साइड पर हो, दूसरी चीज उन एंगल्स का वर्टेक्स अलग अलग हो, तीसरी चीज अगर ये अप है तो ये भी अप होना चाहिए, ये डाउन है तो ये भी डाउन होना चाहिए, और साइड भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे डाउट में हैं। अगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चे डाउट में, तो फिर से हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से या किस तरह के एंगल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से मैं आप देखिएगा, ध्यान से इसको पहले समझिएगा। ट्रांसवर्सल है एम। ठीक है, इस फिगर को आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी कर लो, चाहे ऐसे घुमा दो। ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल यहां से जा रही है। इसको ऐसे देखना, ऐसे मोड़ के इसको देखना, या मैं इसको बना दूं, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, चलो इसमें मैं थोड़ा सा आपको खुद से शेप बना के दे देती हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो एंगल लाइन एल है वो मैंने ऐसे बना दी, लाइन एन मैंने ऐसे बना दी, लाइन एम जो है वो ऐसे को आ रही है। ठीक है, एक एंगल जो बन रहा है इधर बन रहा है, और दूसरा एंगल जो बन रहा है वो भी इधर ही बन रहा है। अब आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किस तरह के एंगल्स हैं। ठीक है, अभी बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये एम है, ये एल है, ये एन है। अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, वहां पर आपने जाना है और अपने आंसर जो है वो देना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इंटीरियर एंगल, ऑप्शन नंबर बी एक्सटीरियर एंगल, ऑप्शन नंबर सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देखिए ध्यान से और अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में जो है वो 12 स्टूडेंट्स हैं। दस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
अभी 12 बच्चे क्लास में हैं, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए बच्चों कोशिश कीजिएगा कि आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे पाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और 10 बच्चों ने आंसर दिया था। आप देख सकते हैं ऑप्शन कितने नंबर बच्चों ने सी। किस आंसर को चुना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ठीक है। ऑप्शन सी। नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। कैसे? क्योंकि एक तो ये इस ट्रांसवर्सल की सेम तरफ को है, सेम साइड की तरफ को है, और ये भी ऊपर बन रहा है, ऊपर की तरफ को बन रहा है, ये भी ऊपर की तरफ को ही बन रहा है, और इन दोनों के वर्टेक्स भी अलग है। इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, और ये इसके जो है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड को है, तो हम कहेंगे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इंटीरियर एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही एंगल है जो इंटीरियर है। बताइए कौन सा? एंगल 2। एंगल टू एंगल 2 इंटीरियर है ना? क्योंकि एंगल 2 देखो इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ को बन रहा है। तो एंगल 1 कौन सा है? एक्सटीरियर वाला। एक्सटीरियर। ठीक है, तो एंगल 1 एक्सटीरियर था, एंगल 2 इंटीरियर था, तो इसलिए नहीं हो सकता। दोनों इंटीरियर होते तो हम इंटीरियर कहते, दोनों एक्सटीरियर होते तो हम एक्सटीरियर कहते, पर एक था एक्सटीरियर, एक था इंटीरियर। फिर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? तो इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कुछ बच्चों का गलत हुआ था। बच्चों कोई डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगल्स, आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप कोई ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। अगर आपको समझ आ चुका है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे, देखते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन है जिसको हमने पोल में करना है, तो कर लेते हैं उसे पोल में। अभी के लिए चैट हो चुकी है बच्चों ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। Identify the pairs of interior angles made on the same side of transversal in the given figure। तो आपको यहाँ पर 2 लाइंस दी गई हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों को काटती हुई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो ऐसे एंगल्स का पेयर ढूंढो इन 4 ऑप्शन में, जो कि इंटीरियर हो और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को हो। इंटीरियर मतलब इन 2 लाइंस के अंदर ही वो एंगल बना होगा, और सेम साइड को वो होना चाहिए। ऑप्शन देखो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो मैं आपको इनको ढंग से लिख के बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो इसका एग्जाम्पल है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऐसा कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एंगल 4 और एंगल 8। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एंगल 2 और एंगल 6। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एंगल 2 और एंगल 8। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बता रहा है उनके बारे में, ऐसे एंगल्स के बारे में जो इंटीरियर भी है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को भी है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देख लीजिए ऑप्शंस भी और अपनी फिगर भी, और फिर आपने आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के देना है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे एंगल्स एक तो जो इंटीरियर हो और ट्रांसवर्सल जो काटती हुई लाइन जा रही है ना उसके एक ही तरफ को हो, सेम साइड को हो। ठीक है, तो 5 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। छह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं,
5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। 12 बच्चे क्लास में हैं, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए ऑप्शन पोल हो नंबर चुका है। ऑप्शन चलिए नंबर देखते हैं। ऑप्शन सी, आप नंबर कह रहे हैं सी। ऑप्शन नंबर कि एंगल 2 और एंगल 6, जो कि एंगल 2 यहां पर बन रहा है और एंगल 6 जो है वो यहां पर बन रहा है। अगर मैं देखूं तो हाँ, ये जो है वो इंटीरियर एंगल भी है, क्योंकि लाइन के अंदर को वो बनते हैं, इन दो लाइंस के अंदर को वो एंगल्स बने हुए होंगे, तो 2 और 6 अंदर भी बने हैं। और क्या ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड को है? हाँ, तो ट्रांसवर्सल की एक ये वाली साइड है, दूसरी ये वाली साइड है, तो 2 और 6 जो है वो सेम साइड में ही है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बात करें एंगल 2 और एंगल 4 की, तो बताइए एंगल 2 और एंगल 4 आपको किस टाइप के एंगल जो है वो लग रहे हैं, या ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच में क्या बन रहा है? सोचिए और बताइए। एक तो ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, दूसरा ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं यहां पर? 2 और 4, ये 2 और 4। ठीक है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। देखो, क्योंकि ये एंगल एडजेसेंट भी है और सेम लाइन पे ही बने हैं, तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये सेम साइड वाले इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर एंगल्स नहीं है। ठीक है, एंगल 4 और 8 की बात करें तो एंगल 4 यहाँ पर है, एंगल 8 यहाँ पर है, नहीं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बना, या फिर बना? 4 बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, तो हाँ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी 2 और 8 की बात करें तो 2 और 8 में भी कुछ ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाकी सभी हैं गलत। तो अभी बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा एक तो किसके बारे में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, और हमने पढ़ा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब बढ़ते हैं आगे, अब और एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 करते हैं अब। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो पेयर का मतलब है कि ये भी हमेशा पेयर में होंगे। कैसे होंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज तो ये भी हमेशा पेयर में आपको मिलेंगे। दूसरी चीज कि अगर हमने किन्हीं दो एंगल्स को कहना है कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर एक इस तरफ को है तो दूसरा इस तरफ को हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंगल 2 और एंगल 8 कहा कि पहली चीज कि ये क्या होना चाहिए, अगर एंगल 2 जो है वो राइट की तरफ में है तो एंगल 8 लेफ्ट में होना चाहिए। इसे कहा जाता है अल्टरनेट, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, उनको हम कहते हैं अल्टरनेट या फिर तिरछा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अल्टरनेट लाइन खींचे से तिरछी लाइन खींचे, तो तिरछे अगर वो होंगे तो पहली चीज वो कंडीशन है। दूसरी चीज, बोथ द एंगल्स आर इन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बोथ द एंगल्स लाइन बिटवीन द टू एंगल्स। तो पहली चीज तो ये अल्टरनेट होने चाहिए, नाम में भी लिखा है अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के तिरछे। और दूसरी चीज ये इंटीरियर होने चाहिए, तो इनको ही हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। कि पहली चीज वो अल्टरनेट हो एक दूसरे के, और दूसरी चीज वो इंटीरियर हो। ठीक है,
तो बताइए दूसरा मैम पेयर अगर, एक मिनट फिर से रिपीट करें बेटा, फिर से आप कुछ कह रहे हैं तो। मैम एंगल नहीं समझ में आया, कैसे बनेंगे? एंगल्स कैसे बनेंगे, अच्छा फिर से इसको रिपीट करते हैं। एंगल्स तो ये पहले से बने हुए, देखो ये हमने दो लाइन ली, एक ट्रांसवर्सल इनको कट करती हुई गई, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऐसे एंगल्स जो पहली चीज इंटीरियर होने चाहिए, ठीक है, कैसे होने चाहिए, इंटीरियर, इंटीरियर हमें पता है कि जो अंदर की तरफ को होते हैं, और दूसरी चीज वो अल्टरनेट होने चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखो जो एंगल 2 था और एंगल 8 था वो एक दूसरे के अल्टरनेट थे, तिरछे में थे, और दूसरी चीज ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। बाकी अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए आप चैट में लिख पाए, अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं था तो। नैन्सी बेटा ठीक है, आपकी वॉइस थोड़ी सी कट कट के आ रही है, तो अगर आप चैट में लिख पाए तो जरूर लिखें। तो पहला पेयर अगर एंगल 2 और एंगल 8 का है, तो दूसरा पेयर बताइए कौन से दो एंगल्स हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 और एंगल 5। एंगल ठीक 3 है, एंगल और एंगल 5, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 8 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया। Remember the Z shape for alternate interior angle as follows। हमेशा जो है वो Z शेप बनेगी जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। F शेप कब बनती थी, जब एंगल्स कैसे हो? इंटीरियर नहीं, F शेप कब बनती कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जब एंगल कैसे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग हो तो एफ शेप बनती है। और जब आपके जो एंगल्स हैं वो कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर है, तो जेड शेप बनेगी। देखो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, पहली चीज ये एक दूसरे के अल्टरनेट है, तिरछे हैं, दूसरी चीज ये भी अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है, तो अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है। सेम यहां पर भी ऐसा हो रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल गई है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो एंगल इन लाइंस के अंदर बनने चाहिए और एक दूसरे के अल्टरनेट होने चाहिए। तो ये था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अभी देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो सेम, बिल्कुल सेम, बस अब कौन से वाले एंगल देखे जाएंगे, अल्टरनेट तो होने ही चाहिए, लेकिन अब कैसे होने चाहिए, इंटीरियर या एक्सटीरियर? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ को बन रहे हो। तो एंगल 1 और एंगल 7 जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। अगर एंगल 1 राइट में बन रहा है तो एंगल 7 लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो सॉरी, एंगल 7 लेफ्ट में बन रहा है तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट हुए। और एक्सटीरियर पूछा गया है तो हमने इन चार एंगल्स को ही देखना है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इसको देखो और इसको देखो और इनमें देखो कौन किसके अल्टरनेट है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, 1 और 7, 4 और 6, और बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो इसमें भी बनती है जेड शेप ऐसे बाहर को, और ये भी ऐसे बाहर को, ठीक है। तो ये है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो एक दूसरे के अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो, और ये है आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो एक दूसरे के अल्टरनेट भी हो और एक्सटीरियर भी हो, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने बच्चों को अभी क्लियर है, कितने बच्चे अभी डाउट में है अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि एंगल 2 और एंगल 3, ये एंगल 2 यहाँ पर एंगल 3, ठीक है। फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको फटाफट से। एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, और इनको काटती हुई एक ट्रांसवर्सल जा रही है जिसका नाम है एन, ठीक है। और बात करें एंगल्स की, तो एंगल 2 बन रहा है यहां पर और एंगल 3 बन रहा है यहां पर,
आपने बताना है इनके बीच में क्या मतलब ये किस टाइप के एंगल्स हैं वो आपने बताना है। पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग, दूसरा है एक्सटीरियर, तीसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और चौथा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप इसका पता लगाएं कि किस तरह के एंगल्स हैं। आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए एंगल 2 और एंगल 3 किस टाइप के एंगल्स हैं ये आपने देखना है और बताना है। पांच बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 8 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास अभी 14 स्टूडेंट्स हैं और 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर लीजिए कि किस तरह के एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट आपको बच्चों दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो पहली चीज, एंगल 2 और 3 इंटीरियर है। हाँ, ये भी अंदर की तरफ को बन रहा है, ये भी अंदर की तरफ को बन रहा है, तो इंटीरियर तो है। तो पहले इंटीरियर देख लिया हमने कि हाँ इंटीरियर होगा। दूसरी चीज, क्या ये एक दूसरे के अल्टरनेट है? तो अल्टरनेट भी है। एंगल 2 इधर बन रहा है, एंगल 3 इधर बन रहा है, ऐसे जो है ये एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं, मतलब अल्टरनेट जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये अल्टरनेट भी था, इंटीरियर भी था, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज दी राइट आंसर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो ये अंदर की तरफ को बन रहे थे दोनों ही, और दोनों ही एक दूसरे के अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल की इस तरफ को बन रहा है, तो दूसरा वाला एंगल ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ को बन रहा होगा, उसे कहा जाता है अल्टरनेट। ठीक है, और इंटीरियर का मतलब जो इस लाइन और इस लाइन के अंदर की तरफ को बन रहे हो वो सारे इंटीरियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है? इंटीरियर एंगल, सिर्फ इंटीरियर, बाकी कुछ नहीं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये सभी एंगल जितने यहाँ पे बनाए गए हैं ये सभी कैसे थे? ये सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स थे। और अल्टरनेट कौन कौन से थे? एंगल 2 एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल में। जेड शेप भी है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो है वो जेड शेप भी बन रही है, जिससे कि बना देते हैं यहां से ऐसे से ऐसे जेड शेप बन गई। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और सवाल। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इन दी गिवन फिगर। आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, आपने बताना है वो उन एंगल्स के बारे में जो इंटीरियर भी हैं और एक दूसरे के अल्टरनेट भी है। ठीक है, उनको ढूंढिए और आंसर आपने वही देना है अपना पोल में। तो ध्यान से देखिएगा, पोल ओपन हो चुका है, जाइए सभी अपना आंसर वहां पे दे दीजिए। 3 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 4 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। कोशिश करते रहें और अपना आंसर दें कि कौन से एंगल्स हैं जो अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं, अंदर की तरफ को भी बन रहे हो और एक दूसरे के उल्टे भी हो, जेड भी बन रहा हो, वैसे एंगल्स को ढूंढिए और अपना आंसर दीजिए पोल में। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया, 7 ही बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर पोल में जा करके कर दें। ठीक है, ठीक है, अभी 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं,
तो आप भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से फिगर को देखिए, डायग्राम जो भी बना हुआ है, शेप जो भी चीज बनी है उसको देखो और पहचानो कि कौन से एंगल अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है। तो ठीक है, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकेंड में आप अपना आंसर दे पाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। ऑप्शन नंबर डी। डी, ठीक है, आप कह रहे ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। एंगल 1 और एंगल 2 ढूंढिए, कहाँ है एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है। बताओ एंगल 1 एंगल 2 किस टाइप के एंगल्स हैं? ये आपस में एडजेसेंट एडजेसेंट भी है, हाँ ठीक है, और लीनियर एडजेसेंट भी पेयर। है और क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। कैसे पता लगा लीनियर लीनियर पेयर। पेयर? कैसे पता लगा हमें? क्योंकि दोनों एंगल सेम लाइन पर बन रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। लेकिन हमें पूछा था ऐसे एंगल्स जो अल्टरनेट हो और इंटीरियर हो, उनको ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए तो लीनियर पेयर है, तो इसलिए गलत हो गया। एंगल 1 एंड एंगल 8, अगर मैं आपको बोलूं एंगल 1 और एंगल 8 के बीच में भी एक रिलेशन है, तो कौन सा है? क्या है ये दोनों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक तो हमने माना कि ये अल्टरनेट है, लेकिन ये इंटीरियर नहीं, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर थे, क्योंकि ये लाइंस के बाहर की तरफ को बन रहे हैं। जो लाइंस के बाहर की तरफ को बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, लेकिन हमें तो इंटीरियर चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत। एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं, या कौन किस तरह के एंगल्स हैं? लीनियर पेयर बना रहे और एडजेसेंट। हाँ, लीनियर पेयर। और कैसे है, इंटीरियर या एक्सटीरियर? इंटीरियर। 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 तो एक तो लीनियर पेयर यहाँ पे बन रहा है, इंटीरियर थे लेकिन लीनियर पेयर बना रहे थे, और हमें कहा है कि इंटीरियर और अल्टरनेट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बचा, वही राइट आंसर होगा, जो कि है एंगल 4 और एंगल 5। क्योंकि देखा जाए तो एंगल 4 और एंगल 5 इंटीरियर भी है, अंदर की तरफ को भी बन रहे हैं, और दूसरी चीज एक दूसरे के ऑल्टरनेट भी है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि हमने सभी तरह के सभी टाइप से यहाँ पर डिफाइन कर लिए कि ये तो लीनियर पेयर था, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थे, ये भी लीनियर पेयर था। सिर्फ 4 और 5 थे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल में ही। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो अब क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, आपने बताना है कि एंगल 1 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है, वो किस तरह के कोण है। अगर मैं आपको बता दूं तो एंगल 1 बच्चों यहां पर बन रहा है, और एंगल 8 जो है वो यहां पर बन रहा है। इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या ये किस टाइप के एंगल है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा ऑप्शन है एक्सटीरियर एंगल्स, तीसरा ऑप्शन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए, इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी देर में नजर आने वाला है। तो पोल ओपन हो चुका है, सभी जाइए अपना आंसर वहां पे कर दीजिए। सभी अपना आंसर करें। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 बच्चे हैं। 13 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना अपना आंसर दें। ठीक है, सही होता है गलत होता है बच्चों बात की बात है, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। जूम कर लो चाहे तो, आप इस अपनी स्क्रीन को जूम करके देख लो। एंगल 1 और एंगल 8 किस तरह के एंगल्स हैं वो आपने बताना है। 8 बच्चों के 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड।
ठीक है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी भी 3 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट, तो कोशिश करना कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर दे पाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि एक तो ये एक्सटीरियर है, बाहर है, एंगल 1 भी बाहर है, एंगल 8 भी बाहर है, तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल भी कह सकते थे। लेकिन एक्यूरेट आंसर अगर देना हो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, तो हम कहेंगे ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट थे। अल्टरनेट मतलब अगर एंगल 1 ट्रांसवर्सल की इस तरफ को बन रहा है, तो एंगल 8 ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ को बन रहा था। दोनों एक्सटीरियर भी थे, अल्टरनेट भी थे, इसलिए हमने कहा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये हमने पढ़ लिया है पार्ट 3 भी, ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनते हैं उनका। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सिर्फ इतना सीखा कि इनके पेयर्स को कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है, उनका जो भी है मेजरमेंट वगैरह कैसे करनी है, वो सब हम अपनी अगली क्लास से सीखना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।